कांग्रेस से कल रैली में मैं मिला था। उनका ये कहना है कि महिलाओं का मंगलसूत्र को लेकर के, मांग को लेकर के, सारी चीजों को बयान महिलाएं नाराज है। इस बात सामने आ रहा है सर, जैसे आप भी अभी उसमें भाषण में बता रहे हैं कि ये खाने का जो अनाज है उचित मूल्य दुकान वाला, वो भी इन्होंने बंद करवाया। अनिल कटारा का जो सामने आ रहा है, पिछली बार 1 लाख 1.5 लाख के आसपास मैं वही कह रहा हूँ कि भाजपा आज बड़ी बड़ी बात करते हैं। भाजपा के लोग क्या रिपोर्ट मिल रही है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखो, जनता के अंदर भावना ये जाग चुकी है और जनता ने ठान लिया है कि भारत आदिवासी पार्टी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है। और जैसे आज भाजपा और कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं, उसका मूल कारण ही बीएपी है। अगर बीएपी इस इलाके में नहीं पनपती, बीएपी इस इलाके में काम नहीं करती, तो आज बीजेपी के बड़े बड़े मंत्रियों को गांव गांव सड़क सड़क पे नहीं घूमना पड़ता। तो जनता समझ चुकी है कि इस इलाके को 70-75 सालों से किसी ने ध्यान नहीं दिया है। बीएपी की वजह से ही इस इलाके में कुछ विकास भी हो पाया है, लोगों में जागरूकता भी आई है। और बीएपी ने यहाँ के जो मूल उद्देश्य जो थे, मूल जो समस्याएं थी, उनको विधानसभा के पटल पे, देश के पटलों पे रखा है। इसलिए यहाँ की जनता ने ठान रखा है कि एक तरफा भारत आदिवासी पार्टी को जिताएंगे। कांग्रेस से कल रैली में मैं मिला था। उनका ये कहना है कि महिलाओं का मंगलसूत्र को लेकर के, मांग को लेकर के, सारी चीजों को बयान महिलाएं नाराज है इस बारे में। देखो, एक्चुअली कांग्रेस और बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास झूठ का अलावा कोई सहारा नहीं है। ये कहते हैं 5वीं पास नौकरी, हमने कभी बात नहीं कही। ये कहते हैं पत्थरबाज, युवाओं को तो बदनाम कर दिया है। कोई भी युवा लड़का है, सारे लड़कों को ये क्या कहते हैं, पत्थरबाज है। यार, गलती किसी 1-2 ने की होगी, सारे युवाओं को बदनाम कर रखा है, तो सारे युवाओं ने ठान लिया है। ये महिलाओं की अपमान की बात करते हैं, वही भाजपा, वही कांग्रेस के लोग। कांग्रेस के राज में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, भाजपा के राज में मणिपुर के अंदर महिलाओं को नीवरस्त करके घुमाया। आज भाजपा के लोग महिला सम्मान के नाम से, नारी सम्मान के नाम से वोट बुला रहे हैं उनको। लेकिन महिलाओं का सबसे ज्यादा अगर अत्याचार हुआ है तो वर्तमान भाजपा के राज में हुआ है। और महिलाओं ने ठान लिया है कि मणिपुर के अंदर हमारी बहन बेटियों को नीवरस्त करके सड़कों पे घुमाया है भाजपा के राज में, तो भाजपा को रगड़ा निकालना ही महिला ने ठान लिया है। एक और बात सामने आ रहा है सर, जैसे आप भी अभी उसमें भाषण में बता रहे हैं कि ये खाने का जो अनाज है उचित मूल्य दुकान वाला, वो भी इन्होंने बंद करवाया। देखो, भाजपा के मैं ये कह रहा हूँ कि यार, आप लोग एक विजन लेके चलो। भाजपा के नेताओं को कह रहा हूँ, विजन लेके चलो। आप ये बताओ लोगों को हम क्या क्या करेंगे, आप एक प्लेटफॉर्म लेके चलो। ये उल्टा सीधा पढ़ा रहे। राजकुमार गेहूं बंद कराएगा, प्रधानमंत्री थोड़ी हूं मैं। राजकुमार पेंशन बंद कराएगा, गजब की बात करते हैं ये लोग। जनता समझ चुकी है, जनता पागल नहीं रही है। ये भाजपा के लोग 20 साल पुरानी सोच, 10-20 साल पुरानी सोच लेके चलते हैं। क्या सोच लेके चलते हैं कि 10 साल 25 साल पहले हम बेवकूफ बनाते थे, जनता बेवकूफ बन जाती थी। लेकिन आज वो वक्त नहीं रहा, जनता समझदार है। जनता ने तर्क वितर्क करना सीख लिया है। जनता ने सही क्या है, गलत क्या है, उसको परखने की शक्ति प्रकट हो गई है। इसलिए जनता ने 84 की जनता ने और साथ ही सालों भर की जनता ने ठान लिया है कि इस बार भारी बहुमत से भारत आदिवासी पार्टी कितना मार्जिन पहले की पिछली बार जो मार्जिन रहा था उससे बढ़ेगा, लेकिन कम नहीं होगा। एक और अनिल कटारा का जो सामने आ रहा है, पिछली बार 1 लाख 1.5 लाख के आसपास। मैं वही कह रहा हूँ कि भाजपा आज बड़ी बड़ी बात करते हैं। भाजपा के लोग फर्जी अनिल ला रहे हैं। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि तुम हार रहे हो। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि आप नीति पे चलने वाले लोग नहीं हो। आप धर्म की बात करते हो, धर्म वाला आदमी तो सच्चाई पे चलता है, सच्चाई पे चलने वाला, नीति पे चलने वाला है। और आप फर्जी अनिल तैयार कर रहे हो, तो आप कौन सी नीति पे चल रहे हो? ये इनका एक यही है, वो सत्ता की भूख है। उनको कैसे भी करके सत्ता हासिल करनी है, जनता का भला नहीं करना है। इसलिए फर्जी अनिल का कोई चलेगा नहीं। 84 की जनता जागरूक है, ओरिजिनल अनिल को पहचानेगी, ओरिजिनल गेड़िया के निशान को पहचानेगी और मच्चाबारी मतदान करेगी। लास्ट में मैसेज युवाओं के लिए, युवाओं के लिए एक ही मैसेज है। आपको समझना है कि इस इलाके के अंदर जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी आई, इसके बाद युवाओं को एहसास हुआ है कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे इतिहास क्या है, हमारा कल्चर क्या है। और आपके रिजर्वेशन को लेके, आपकी सर्विसों को लेके और शेड्यूल एरिया के संवैधानिक प्रावधानों को लेकर अगर किसी ने बात की है, तो भारत आदिवासी पार्टी के विधायक के रूप में मैंने और हमारे साथियों ने बात की है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि लोकतंत्र को बचाना, इस इलाके को बचाना है, तो कांग्रेस और बीजेपी का जड़ें उखाड़नी है, भारत आदिवासी पार्टी का दामन थापना है। युवा, आप साथियों को, सारे युवाओं को कांग्रेस बीजेपी ने रडार पे ले रखा है। पुलिस प्रशासन को कह रखा है कि युवाओं को परेशान किया जाए। बेवजह युवाओं को पुलिस प्रशासन परेशान करता है। पत्थरबाज के नाम से युवाओं को संबोधन करती है भाजपा बीजेपी। युवा, किसी एक व्यक्ति ने गलती की होगी, सारे युवाओं ने गलती नहीं की होगी। तो भाजपा बीजेपी ने हमारे क्षेत्र के युवाओं को पत्थरबाज का संबोधन देकर बदनाम करने के सारे युवाओं को किया है। मैं युवाओं को कहना चाहूंगा कि हमें शांतिपूर्वक तरीके से इस चुनाव में, कांग्रेस बीजेपी को ये कहते हैं युवा भटक गया है, तो उनको ये एहसास कराना है युवा भटका नहीं है, युवा फटका मारता है, और इस चुनाव में जोरदार फटका मारना है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। ये थे हमारे बीच में सांसद साहब, और सांसद साहब ने सभा को संबोधन के दौरान
जो तमाम प्रकार के चुनावी आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों के ऊपर हमने सवाल किया, उस सवाल का जवाब आपके सामने है। और इन सवाल को सुनकर के आप क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।